एक बार एक कॉर्पोरेट इवेंट में स्पीकर ने माइक पकड़ा और जैसे ही बोला गुड मॉर्निंग, माइक ने किया जोरदार साउंड इफेक्ट कर्कश चीख जैसा। पूरी ऑडियंस चौंक गई और स्पीकर के पसीने छूट गए। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, माइक भी मेरी स्पीच सुनना चाहता है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है कॉन्फेशंस ऑफ अ पब्लिक स्पीकर की असली कहानी, जहां परफेक्ट बनने की दौड़ नहीं बल्कि रियल और रॉ बनने का मजा है। लेखक की पहली सोच, एवरीवन गेट्स नर्वस इवन द प्रोज, यानी घबराहट सबको होती है चाहे वो प्रोफेशनल ही क्यों ना हो। अब सोचिए, आपके सामने 500 लोग बैठे हों और आपको बोलना हो, घबराहट तो होगी ही। जैसे शादी में जयमाला डालते समय दूल्हा भी सोचता है कहीं पाँव में ना गिर जाऊं। स्कॉट बर्किन कहते हैं, घबराहट कोई कमजोरी नहीं, ये तो आपके शरीर का मोटिवेशन है कि कुछ बड़ा करने जा रहे हो। बस इस घबराहट को दोस्त बना लो। और याद कीजिए शाहरुख खान का वो इंटरव्यू, आज भी स्टेज पर जाने से पहले नर्वस होता हूँ, लेकिन यही मुझे बेहतर बनाता है। लेखक की दूसरी सोच, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, इट मेक्स परमानेंट, यानी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती, पर जो कर रहे हो उसे स्थायी बना देती है। अब मान लीजिए आप गलत ढंग से माइक पकड़ते हैं और वही बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्या बनेंगे? परमानेंटली गलत माइक पकड़े हुए स्पीकर। इसलिए जरूरी है आप जो प्रैक्टिस करें वो सही टेक्निक के साथ हो। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग की प्रैक्टिस की, हर गेंद का सही जवाब ढूंढा। लेखक की तीसरी सोच, द ऑडियंस वांट्स यू टू सक्सीड, यानी ऑडियंस आपकी बर्बादी देखने नहीं, आपकी कामयाबी सुनने आए हैं। अब सोचिए, कोई शादी में डांस कर रहा हो और फिसल जाए, लोग हंसते हैं लेकिन दिल से कहते हैं चलो यार, ट्राई तो किया। ठीक वैसे ही जब आप स्टेज पर होते हैं तो लोग चाहते हैं कि आप अच्छा बोलें। वो पहले से ही आपके फैन बनने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप दिल से बोलिए। जैसे पी.वी. सिंधु जब ओलंपिक में गई थी, पूरे भारत को उम्मीद थी और उसने उस उम्मीद को पूरा किया क्योंकि भरोसा दोनों तरफ था। लेखक की चौथी सोच, बी ऑनेस्ट बी रियल, यानी बनावटीपन को छोड़ो, जैसे हो वैसे ही बोलो। अब सोचिए कोई बोले आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर और फिर हर लाइन में पड़ा हुआ दिखे, तो वो दिल से निकली आवाज नहीं होती। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को भी थोड़ा हंसी के साथ एक्सेप्ट करें तो लोग आपसे ज्यादा जुड़ते हैं। जैसे अक्षय कुमार अपनी हिंदी एक्शन और चुटकुलों को लेके कभी नकली नहीं लगे, जो हैं वैसे ही हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं। लेखक की पांचवी सोच, थिंग्स विल गो रॉन्ग बी रेडी एनीवे, यानी कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ही, तैयार रहो। कभी प्रोजेक्टर काम नहीं करता, कभी लैपटॉप हैंग हो जाता है, कभी माइक बगावत कर देता है, लेकिन असली स्पीकर वही है जो इन सब के बावजूद बात कह जाता है। जैसे धोनी जब आखिरी ओवर में सिचुएशन बिगड़ती है तब भी चेहरे पर मुस्कान रहती है। यही माइंडसेट एक पब्लिक स्पीकर को चाहिए। लेखक की छठी सोच, डिजाइन स्लाइड्स दैट सपोर्ट नॉट डिस्ट्रैक्ट, यानी स्लाइड्स को सहारा बनाओ, तमाशा नहीं। अब अगर स्लाइड में चमकते सितारे, घूमती तस्वीरें और रंग बिरंगी पटाखेबाजी हो तो लोग आपकी बात सुनेंगे या फायरवर्क देखेंगे? स्कॉट कहते हैं, स्लाइड्स को सिंपल रखो, पॉइंट क्लियर रखो। जैसे चक दे इंडिया का बोर्ड पर लिखा एक वाक्य 70 मिनट है तुम्हारे पास पूरी स्पीच का सार। लेखक की सातवीं सोच, द बेस्ट स्टोरीज आर पर्सनल, यानी सबसे असरदार कहानियां वही होती हैं जो आपकी अपनी होती हैं। अब अगर आप बता रहे हैं कि कभी स्टेज पर हकलाया था, तो लोग उससे जुड़ेंगे क्योंकि वो इंसानियत दिखाता है। जैसे 3 इडियट्स में रणछोड़ दास का कन्फेशन, मैंने अपने दोस्त का प्रोजेक्ट चुरा लिया, एक सच्ची बात ने सबको झकझोर दिया। इसलिए अपनी गलतियों, संघर्ष और सीख को खुले दिल से शेयर करिए। लेखक की आठवीं सोच, साइलेंस इज पावरफुल, यानी चुप्पी भी संवाद का हिस्सा है। एक अच्छी स्पीच में सिर्फ बोलना नहीं होता, रुकना भी होता है। जैसे सस्पेंस फिल्म में म्यूजिक बंद हो जाता है, सब थम सा जाता है और फिर धमाका होता है, वैसे ही स्पीच में कभी कभी एक पॉज, एक साइलेंस जो शब्दों से ज्यादा बोल जाए। जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, उस पॉज में था असली दम। लेखक की नौवीं सोच, यू आर नॉट स्टीव जॉब्स सो स्टॉप कॉपीइंग, यानी किसी और का स्टाइल अपनाने की जरूरत नहीं। कई लोग सोचते हैं अगर मैं भी स्टीव जॉब्स की तरह धीरे धीरे बोलूं, ब्लैक टी शर्ट पहनूं तो सब इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, लोग आपको सुनने आए हैं, आपकी कॉपी नहीं। जैसे राजकुमार राव, ना हीरो जैसी बॉडी, ना मसाला डायलॉग्स, फिर भी सबके दिल में है क्योंकि वो असल है। और दोस्तों, अगर आपको समरी वाली का ये नया अंदाज पसंद आ रहा है
तो प्लीज़ दिल से लाइक करिए, दूसरों से शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार जब भी आप स्टेज पर जाएं, याद रखिए परफेक्शन से नहीं, इंसानियत से जुड़ाव आता है। तो स्टेज को मैदान समझिए, डर को दोस्त बनाइए और बोलिए वो जो दिल से निकले। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार समरी में, तब तक बोलते रहिए, हंसते रहिए और जुड़ते रहिए।